Students, this is introduction part of exercise 1.6 NCERT Maths class 11 chapter 1 sets. Now this exercise based on the practical problem on union and intersection of sets. तो सपोज हमने एक सेट लिया है A एंड B अ फाइनाइट सेट, तो A यूनियन B एन A यूनियन B इक्वल होगा किसके? अगर हम ये वेन डायग्राम से शो करें तो A यूनियन B हमारा क्या होता है, ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया, A यूनियन B हो गया, यानी एन A माइनस B प्लस एन B माइनस A एंड प्लस A इंटरसेक्शन B. तो एन A यूनियन B हमारा किसके इक्वल होगा, एन A माइनस B प्लस एन A इंटरसेक्शन B प्लस एन B माइनस A. तो एन A माइनस B एंड एन A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा, एन A के इक्वल हो जाएगा. तो क्या किया हमने, एक एन A इंटरसेक्शन B ऐड किया और एन A इंटरसेक्शन B माइनस कर दिया. तो ये और ये रिजल्ट मिल करके हमारा क्या हो गया, एन B हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस एन A इंटरसेक्शन B एज इट इज. तो इस तरह से हम ये फार्मूला यूज करके जो है क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. एन A यूनियन B इक्वल टू एन A प्लस एन B माइनस एन A इंटरसेक्शन B. तो देखिए यहाँ पे एन A बनाने के लिए एन A माइनस B और एन A इंटरसेक्शन B की जरूरत थी. उसी तरह से एन B माइनस A प्लस एन A इंटरसेक्शन B क्या देगा, एन B देगा. तो ये एक फार्मूला हो गया. नाउ सी द सेकेंड फार्मूला. क्या दिया, इफ एन क्या है, A इंटरसेक्शन B अगर 5 है, तो अगर एन A इंटरसेक्शन B 5 है तो उसका एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे. तो क्या होगा हमारा, एन A इंटरसेक्शन B भी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा. ये कार्डिनल नंबर से बोले जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इंटरसेक्शन B. तो नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज अगर ये 5 जीरो हो गया तो हमारा जो A यूनियन B होगा, एन A यूनियन B, वो किसके इक्वल होगा, एन A प्लस एन B. अब 3 सेट्स अगर दिए हुए हैं तो फार्मूला कैसे लगेगा, एन A यूनियन B यूनियन C, वो होगा एन A प्लस एन B प्लस एन C माइनस एन A इंटरसेक्शन B माइनस एन B इंटरसेक्शन C माइनस एन A इंटरसेक्शन B प्लस एन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो इस तरह से हम जो है इन दोनों फार्मूले के हेल्प से हम एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे. तो हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को पहले सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द एग्जाम्पल 23 एनसीईआरटी मैथ्स. उसमें गिवन है हमारा एन एक्स यूनियन वाई दिया हुआ है 50, एन एक्स दिया हुआ है 28, एन वाई 32. फाइंड हमको क्या करना है, एन ए इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है. फार्मूला हमको पता है, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई. तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने 50, इसकी वैल्यू 28 गिवन है, ये इसकी वैल्यू 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई. तो क्या होगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारा क्या होगा, 10 के इक्वल होगा. तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 24. तो एग्जाम्पल 24 में क्या दिया है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स. तो यहाँ आर वर्ड हो गया, यानी ये पक्का ए यूनियन बी हो गया, या मैथमेटिक्स का और उन फिजिक्स के टीचर्स को मिला करके ये यूनियन में आ गया. ऑफ 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. तो देखिए यहाँ पे दिया है, हमने सेट मान लिया कि हम सेट ऑफ द टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स. तो यहाँ पर पूरा वर्ड लिख दीजिएगा, एम क्या है, सेट
ऑफ द टीचर हु टीच मैथमेटिक्स, एंड पी डिनोट किया हमने सेट ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। तो एन एम और पी दिया हुआ है 20, यानी एन एम यूनियन पी, एम यूनियन पी हमारा क्या हो जाएगा 20 के इक्वल हो जाएगा। एन एम हमारा दिया हुआ है 12, तो एन एम इंटरसेक्शन पी हमारा दिया हुआ है 4। तो देखिए वेन डायग्राम से अगर हम करें तो पहले क्या होगा, कॉमन एलिमेंट हमने ले लिया 4 और m की वैल्यू दी हुई है 12, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 होगा, तो बाकी इधर जो बचे हैं 20 में से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम फार्मूले का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम का नहीं। तो यहाँ हो गया एन एम यूनियन पी, एन एम प्लस एन पी प्लस एन एम यूनियन इंटरसेक्शन पी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 20 12, ये फाइंड आउट करना है, -4, तो एन पी की वैल्यू क्या हो गई 12। तो ये एन पी की वैल्यू 12 हुआ, और वनली पी की बात करें यानी वनली पी केवल फिजिक्स वाले तो क्या होंगे 8 हो जाएंगे। तो वनली पी हमारा क्या होगा 8 होगा, बट इसमें क्या है वनली पी वाले भी है और मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले भी दोनों इंक्लूड हो गए। तो यही फाइंड आउट करने को कहा था, ये निकल गया। नाउ स्टूडेंट सी द 25 एग्जाम्पल 25 क्या दिया है, इन अ क्लास 35 स्टूडेंट्स 24 likes play cricket and 16 like play football. Each students like to play at least one of the two game, यानी 35 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से सभी स्टूडेंट्स कोई ना कोई गेम खेलते हैं, यानी हमारा क्या हो गया ये यूनियन में आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा यूनियन का सेट है, यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई गेम वो खेलते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है जो कि कोई गेम लाइक नहीं करता है, तो ऐसे कोई नहीं है, तो ये यूनियन में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट सी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, एंड एफ को मान लिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल। तो अब वहां पे जो दिया हुआ है हमारा कितना 24 लाइक प्ले क्रिकेट, यानी एन सी हमारा दिया हुआ है 24, एन एफ दिया हुआ है 16, और यूनियन में क्या दिया हुआ है सी यूनियन एफ 35। फाइंड क्या करना है हमको, सी यूनियन एफ, आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। एन सी यूनियन एफ, एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। तो ये हो गया 35 24 16 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। तो एन सी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, ये आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स सी द एग्जाम्पल 26। एग्जाम्पल 26 में दिया हुआ है इन अ सर्वे 400 स्टूडेंट्स। अब देखिए 400 स्टूडेंट्स दिया है, या हम डिसाइड नहीं कर सकते अभी कि ये यूनिवर्सल सेट है कि यूनियन सेट है। तो अभी हम आगे रीड करेंगे, उसके बेसिस पे इसको डिसाइड करेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है कि यूनियन के लिए है। तो 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 100 वेयर लिस्टेड टेकिंग एप्पल जूस एंड 150 taking orange juice and 75 were listed taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple nor juice orange juice। यानी यहाँ पे neither का भी यूज हो रहा है और नार का भी, यानी इस 400 में कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों जो जूस को पसंद नहीं करते हैं। तो यानी ये क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो गया, एन यूनिवर्सल सेट क्या हो गया हमारा 400 हो गया। तो हम पहले करेंगे लेट सेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग एप्पल जूस और बी को माना टेकिंग ऑरेंज जूस। तो एन ए हमारा 100, एन बी 150, इंटरसेक्शन दिया हुआ है 75, और हमने कहा कि ये क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो पहले हम यूनियन निकालना पड़ेगा हमको,
तो एन ए यूनियन बी क्या होगा 100 प्लस 150 माइनस 75, फॉर्मूले में यूज कर लेंगे हम लोग। तो ये हो गया। अब वो कहा है कि क्या निकालना है, नाइदर एप्पल और नार ऑरेंज जूस। तो नाइदर एप्पल एंड नार, तो ये हो गया हमारा एन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। जनरली ये किसके इक्वल होता है, एन ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। और ये किसके इक्वल होगा, एन यूनिवर्सल सेट माइनस, अरे ये यूनिवर्सल सेट है पूरा, उसमें से यूनियन घटा दे तो नाइदर वाले आ जाएंगे हमारे। तो यूनियन को हमने माइनस कर दिया तो 400 175 ये हो गया 225। और हम चाहें तो इसके बेस से भी निकाल सकते हैं वेन डायग्राम से। तो देखिए यहाँ 75 कॉमन लिख दिया, उसके बाद ये 100 दिया हुआ है तो 100 में से 75 माइनस कर दे 25 आ जाएगा ओनली एप्पल जूस वाले। और मैंगो ऑरेंज जूस वाले अगर हम ले तो कितना दिया हुआ वो 150, तो 75 माइनस कर दे तो 75 आएगा। अब इन ये पूरे को 400 में से माइनस कर दें तो ये नाइदर वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम का भी यूज करके कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ हमारा, वेयर 200 इंडिविजुअल्स विथ a skin disorder 120 has been exposed to a chemical C1 and 50 to chemical C2 and 30 both C1 and C2. Find C1 but not C2, C2 but not C1 and C1 or chemical C2। तो देखिए ये 200 को हमको पहले चेक करना है कि ये क्या है। तो जनरली कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि सारे के सारे डिसऑर्डर्ड में हैं, तो यानी ये हमारा क्या हुआ है, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट या यूनियन सेट को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले पूरे क्वेश्चंस को कायदे से रीड करने पड़ेंगे, उसके बाद ही उसको डिसाइड करेंगे कि ये जो टोटल पार्ट दिया हुआ है यूनिवर्सल का है कि यूनियन का है। तो देखिए एन सी वन दिया 120, एन सी टू दिया हुआ 50, एन सी वन इंटरसेक्शन सी टू 30 दिया हुआ है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो अब ये कह रहा है कि नाइदर C1 केमिकल C1 बट नॉट C2, C1 बट नॉट C2, यानी एन C1 माइनस C2 की बात कर रहा है, एन C1 माइनस C2। तो क्या होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन C1 माइनस एन, ये ना कर रहा है यानी ओनली C1 की बात कर रहा है, यानी ये पार्ट। तो क्या होगा, कॉमन पार्ट को इस पार्ट में से माइनस कर दें, तो एन C1 में से पूरे में से अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा, केवल C1 से अफेक्टेड वाले मिल जाएंगे। तो एन C1 माइनस एन C1 इंटरसेक्शन C2, तो 120 माइनस 30 ये 90 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहा है, C2 बट नॉट C1, तो एन C2 माइनस C1, तो ये एन C2 माइनस एन C1 इंटरसेक्शन C2, तो ये हो गया 50 माइनस 30, तो ये हो गया 20। नेक्स्ट में क्या है, C1 और C2, देखिए आ गया वर्ड, यानी ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये हो गया C1 यूनियन C2 निकालना है, तो एन C1 एन C2 माइनस एन C1 C2, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर क्या होगा 150। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 1.6।